सो हाय एवरीवन, वंस अगेन। आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे मल्टीप्लिकेशन बाय टी। राइट, तो बने रहिए इस पूरे वीडियो में। ये प्रॉब्लम्स आप देख रहे हैं बोर्ड पे 1 2 3 4 5। ये 5 प्रॉब्लम अगर आपने ठीक से कर लिए और समझ लिए ठीक से, तो आपका लैप्लास में जो मल्टीप्लिकेशन बाय टी है ना, वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये मास्टरपीस है। चलो आइए देखते हैं 1 बाय 1 इनको सॉल्व करते हैं। ओके, हम लोग पहले इसको देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, टी स्क्वायर ई रेज़ टू माइनस टी साइन 4t। सो जैसे हम लोग को पता है कि सबसे पहला हमारा काम क्या रहेगा, कंसिडर लैप्लास ऑफ साइन 4t, ओके, विच इज़ 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16। ठीक है, पहले इसका निकालेंगे। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लास्ट में देखेंगे कि ये कौन सा फंक्शन है, उसके बाद वहाँ से फिर लेफ्ट में आएंगे और फिर लेफ्ट में आएंगे, ऐसे करते रहेंगे हम लोग। तो सीक्वेंस में क्या रहेगा, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रहते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन बाय टी और डिविजन बाय टी और दूसरी प्रॉपर्टी रहेगी। बट लास्ट में हम लोग अप्लाई करेंगे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, विच इज़ ई रेज़ टू माइनस टी जो है वो अप्लाई करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, लैप्लास ऑफ साइन 4t निकालेंगे, जो निकला 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16। दिस इज योर फाई ऑफ एस। नाउ लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर साइन ऑफ 4t, वो क्या बन जाएगा, -1 स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, दिस 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16। कम ऑन, ओके। हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी पढ़ रखा है। क्या पढ़ा है, टी रेज़ टू एन एफ ऑफ टी। अगर इसका लैप्लास निकालना है तो कैसे निकालते हैं, -1 रेज़ टू एन nth डेरिवेटिव ऑफ फाई ऑफ एस। ठीक है, मतलब जो इसका आपका रहेगा, वट एवर द फंक्शन इज गिवन, आप उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे और उसका n टाइम डेरिवेट करेंगे। तो यहाँ डबल डेरिवेट आने वाला है। सो व्हाट्स द प्रॉब्लम, कुछ नहीं है इसके अंदर। ये 4 बाहर ले लो, ये तो -1 स्क्वायर इज +1 एंड राइट लाइक दिस, डी बाई डी एस ऑफ दिस टू बी डन ना, डी बाई डी एस ऑफ we will write s square plus 16 raised to -1। फेयर इनफ, पावर ऊपर ले चला गया उसको। ठीक है, 4 टाइम्स d बाई डी एस ऑफ वॉट, इसका करेंगे तो क्या होगा, fs रेज टू n का क्या होता है, n fs n -1 विच इज -2 f डैश एस यानी 2s। ओके, d बाई डी एस ऑफ एफ ऑफ एस क्या होता है, एफ एस इज टू एन का n एफ एस रेज टू n -1 एफ डैश एस। ठीक है, वही मैंने अप्लाई किया। तो देखो इससे क्या मिलेगा आपको, 4 माइनस में बाहर ले लेंगे, सॉरी -1 इंटू 2 कितना होगा, -2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका टोटल -8। ठीक है, ये -2 जो है वो मैंने बाहर ले लिया। सो ये कैसे दिखेगा आपको, ये दिखेगा आपको s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16 होल स्क्वायर, इजंट इट। क्लियर है, मैंने इसको नीचे ले लिया। अब यहाँ लगेगा आपका u बाय वी फॉर्म, u बाय वी फॉर्म लगा देते हैं अपन। तो -8 ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर डॉट डेरिवेटिव ऑफ, ये u है और ये v है, तो v u डैश, तो इसका कितना होगा 1, s का 1 माइनस सेम s v u डैश। अब इसका क्या आएगा, एफ एस इज टू एन अगेन n एफ एस रेज टू n -1, 2 -1 इज 1 एट डैश एस अगेन कितना आएगा 2s। दैट्स ऑल। इसका स्क्वायर, नाउ इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका स्क्वायर का स्क्वायर 4। ना ये बहुत जनरल स्टेप है, आप देख सकते हो कि ये वाला टर्म कॉमन है, बाहर ले लेते हैं इसको। तो क्या दिखेगा, -8 एस स्क्वायर प्लस 16। ठीक है, आई टुक आउट और इंटू 1 माइनस 2s इंटू 2s कितना हो जाएगा, इट इज नथिंग बट 4s स्क्वायर होल अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16 पावर 4। देखो ये वाला बहुत कॉमन सेंस से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्यूब बच जाएगा, ये हट जाएगा। तो क्या आएगा, -8 टाइम्स एस स्क्वायर माइनस 4s स्क्वायर नथिंग बट 3s स्क्वायर प्लस 16 दैट डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 16
होल क्यूब। यार ये माइनस अब दिक्कत दे रहा है ना, माइनस को मत रखो, उसको आप माइनस बाहर ले लो, तो क्या आएगा आपका 8 टाइम्स 3s स्क्वायर माइनस 16 दैट डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 16, दैट्स ऑल। सो टी स्क्वायर का गेम तो अपन ने बजा दिया, टी स्क्वायर जो है साइन 40 उसका तो गेम अपन ने कर दिया, यहाँ तक तो आ गया आपका आंसर। नाउ लास्ट में अपने को क्या बचता है, e रेज़ टू माइनस टी। तो ये यहाँ तक हो गया। अब मेरा ये क्या है, ये मेरा कंप्लीट फाई ऑफ एस आया, मतलब अज्यूम कर लेते हैं इसको। देयरफॉर इन द नेक्स्ट स्टेप लैप्लस ऑफ e रेज़ टू माइनस टी टी स्क्वायर साइन 4t का क्या आंसर आ जाएगा भाई। इतने का जो भी आपने निकाला है वो ये है, उसमें क्या करना होगा, लैप्लस ऑफ e रेज़ टू माइनस ए टी एफ ऑफ टी क्या दे देता है, इट इज़ नथिंग बट फाई ऑफ एस प्लस ए, इज़न्ट इट। तो बस हमें क्या करना है, इस पूरे एस, इसमें एस की टर्म, एस की जगह एस प्लस 1 से रिप्लेस करना है। सो 8 टाइम्स 3 एस प्लस 1 स्क्वायर माइनस 16 और एस प्लस 1 स्क्वायर प्लस 16 द होल क्यूब। ओके क्या आएगा देखो, आप मल्टीप्लाई कर लेना अपने से, ये आएगा 3s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 1 ये s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 रहेगा, तो 3 टाइम्स s स्क्वायर, 3 टाइम्स 2 इज 6s एंड 3 टाइम 1 इज 3, 3 माइनस 16 इज माइनस 13। ओके ये अगर डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ये आएगा s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 प्लस 16 इज 17 and cube. This is your answer. Done? So next problem. इस प्रॉब्लम के अंदर आप देखें लैप्लस ऑफ j0 t क्या है, 1 अपॉन रूट में 1 प्लस एस स्क्वायर। आपको निकालना क्या है, इवैल्यूएशन करना है इसका, t e रेज़ टू माइनस 3t j0 4t। अब करेंगे कंसिडर, स्टार्ट करेंगे, सबसे राइट में क्या दिख रहा है, j0 4t। तो j0 t अगर मेरा ये है तो देन j0 4t कितना होगा बेटा, ये भी देखो मैंने अब सिखाया था आपको, क्या सिखाया था, लैप्लस ऑफ f ऑफ a t चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी 1 अपॉन a, इट इज नथिंग बट फाई ऑफ s बाय a। यूजिंग दिस प्रॉपर्टी वी कैन राइट दिस 1 बाय 4 विच इज 1 बाय a, 1 अपॉन रूट में 1 प्लस s की जगह क्या आएगा, s बाय a, यानी s बाय 4 स्क्वायर। तो ये क्या दिखेगा देखो आपको फाइनली 1 अपॉन 4 और ये दिखेगा 1 अपॉन रूट में 16 प्लस एस स्क्वायर बाय 16, इज़न्ट इट। तो देखो ये 4 है, ये 16 है, रूट में ये 4 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आपके पास क्या आंसर आने वाला है, ओनली 1 अपॉन रूट में एस स्क्वायर प्लस 16। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये 4 है ना और ये तो 16 है रूट में, तो ये जो 4 नीचे आएगा और ये 4 कैंसिल हो जाएगा। तो j0 4t का आंसर क्या आया, ये आया। अब इसको आगे करते हैं, ना लैप्लस ऑफ t j0 4t, अब किसका नंबर लगेगा सीक्वेंस में, j0 4t का हो गया, अब मल्टीप्लिकेशन बाय t करते हैं, ठीक है, और लास्ट में हम लोग इसके बारे में सोचेंगे। तो -1 डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, दिस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16 रेज़ टू माइनस हाफ, रूट को मैंने ऐसे लिख दिया और एक स्टेप आगे लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, d बाय डी एस ऑफ एस स्क्वायर प्लस 16 का पावर माइनस हाफ। ट्राई टू राइट इन द फॉर्म ऑफ एफ एस एस टू एन, ठीक है, उससे क्या हो जाएगा ना, आपका जो डिफरेंशिएशन है वो बहुत ईजी हो जाएगा ना। जो मैंने सिखाया आपको वही लगाना है आपको, माइनस हाफ क्या होगा, एफ एस एस टू एन का एन क्या होता है, एन विच इज माइनस हाफ, एफ एस एस टू एन माइनस 1 एस स्क्वायर प्लस 16 का पावर -3/2 y, -1 माइनस हाफ माइनस 1 इज -3/2 एंड एफ डैश एस, यानी कितना आएगा 2s। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। सॉल्व करो तो देखो ये प्लस हाफ हो जाएगा, प्लस हाफ, और ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आपको आंसर मिलेगा s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16 पावर 3/2। यहाँ तक मिल गया आपको। बस अब क्या करना है आपको, ये किसका आंसर है, ये t टाइम्स j0 4t का लैप्लस ट्रांसफॉर्म है। बस अब आपको क्या लगाना है, इवैल्यूएशन का क्वेश्चन है, तो 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ टू माइनस 3t है, तो ये क्या दे देगा मेरे को, फाई ऑफ 3।
तो देयरफॉर फाइनल आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, देयरफॉर 0 to infinity e raised to minus 3t and t j naught 4t dt will give you, put 3 in this equation, 3 upon 3 square is 9 plus 16 raised to 3 by 2, तो 3 by 25, 25 को कैसे लिखते हैं हम लोग, 5 स्क्वायर 3 by 2, 2 से ये 2 ये पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या होगा, 2 कैंसिल, तो 5 क्यूब कितना होता है 125, तो 3 by 125, दिस इज योर आंसर। ठीक है, नाउ दिस इज माय थर्ड प्रॉब्लम, इवैल्यूएशन व्हाट e raised to minus t t क्यूब sin t dt। नाउ यहाँ देखो t क्यूब है, देखते से पता पड़ रहा है कि यहाँ पर 3 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा अपने को sin t का। चलो करते स्टार्ट। तो क्या होगा, लैप्लास, कंसिडर लैप्लास ऑफ sin t। ठीक है, वो तो अपने को पता ही है क्या होता है, स्क्वायर प्लस 1। चलो ये क्लियर है। नाउ लैप्लास ऑफ t sin t, t क्यूब sin t, यानी कितना होगा -1 क्यूब, एंड डिफरेंशिएशन थर्ड डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, एस स्क्वायर प्लस 1। नाउ सिस्टमेटिकली इसको आप करते जाओ, हर बार u बाई वी लगाते जाओ। तो ये तो -1 क्यूब हो जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, मैं एक डेरिवेटिव अंदर लेके जाता हूँ, एक डेरिवेटिव 1 बाय 1 करूँगा ना, तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 1 रेज टू -1। तो देखो क्या आएगा, -1 सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, इसका करेंगे तो क्या आएगा n fs रेज टू n -1 यानी -2 डॉट fs 2s। तो क्या आ जाएगा देखो, -1 प्लस 1 2 भी बाहर लेते, तो t सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ क्या बचा, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, सेकेंड डेरिवेटिव। अब मैं इसको अप्लाई करता हूँ, तो d बाय डी एस ऑफ, एक डेरिवेशन और अप्लाई करना है इसके अंदर, सीधा मैं अप्लाई कर देता हूँ। देखो u बाई वी फॉर्म से करेंगे तो क्या होगा, एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर डॉट 1 एस का करेंगे तो 1 आएगा, माइनस एस टाइम्स का करेंगे तो क्या आएगा, अगेन एफ एस एन कितना होता है, एन एफ एस रेज टू n -1 इज 1 अगेन 2s, और नीचे में क्या आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 1 होल 4। ठीक है, चलो 2 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ यहाँ तक आ गए। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पर क्या आएगा देखो, इट इज़ नथिंग बट d बाय डी एस टू बी डन ऑफ व्हाट, रिमेनिंग इनसाइड एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 एस स्क्वायर होल में आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस 1 होल क्यूब। ठीक है, सो ये क्या दे देगा आपको, 2 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ -3 एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 होल क्यूब। लेकिन ये माइनस दिक्कत देगा, बाहर ले लेते हैं, तो -2 डेरिवेटिव टी डी बाय डी एस, ये स्टिल टू बी डन ना, ये बाकी एक 3 एस स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 पावर क्यूब। अगेन u बाई वी रूल, v u डैश माइनस u v डैश अपॉन v स्क्वायर अप्लाई करो, क्या आएगा देखो, -2 v दैट इज एस स्क्वायर प्लस 1 होल क्यूब डॉट डेरिवेटिव ऑफ दिस कितना हो जाएगा, 6s माइनस ये पूरा रिपीट कर देंगे, और डेरिवेटिव ऑफ दिस कितना होगा, एफ एस टू एन 3 टाइम्स एस स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, ना उसका करेंगे तो कितना आएगा 2s। ओके, दिस टाइम v स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना होगा, एस स्क्वायर प्लस 1 पावर 6। ना देखो वो फिर से कॉमन सेंस है, एस स्क्वायर प्लस 1 टर्म जो है स्क्वायर वो बाहर ले लेते हैं हम लोग, तो -2 एस स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर आई टुक आउट। ठीक है, क्या बचा अंदर, एस स्क्वायर प्लस 1 की एक टर्म बच गई इंटू 6s बच गया, और माइनस में क्या बचा, 3s स्क्वायर माइनस 1 इंटू 6s, 3s स्क्वायर माइनस 1 इंटू 6s होल अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 6। तो ये स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप में क्या बचेगा देखो, -2
6x² 6s³ हो जाएगा ये 6x³ माइनस प्लस 6s, ये हो जाएगा माइनस 18s³ और प्लस 6s, और नीचे में आएगा आपका s² प्लस 1 होल 4। अब ध्यान से देखो ये कितना हो रहा है आपका, -12s³ प्लस 12s अपॉन s² प्लस 1। देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, -12s³ प्लस 12s दैट डिवाइडेड बाय s² प्लस 1 होल 4। तो फाइनल क्या मिल जाएगा, अगर मैं -12 बाहर ले लूँ तो हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा s³ माइनस s दैट डिवाइडेड बाय s² प्लस 1 होल 4। यहाँ तक आपका आ गया आंसर। अब करना क्या है, e⁻t का क्वेश्चन नहीं है तो ये क्या देने वाला है, बेसिकली इट इज़ 5/1, माने जो मेरा t³ sin t का आंसर आया है ये, इसमें मुझे क्या रखना पड़ेगा 1। सो देयरफॉर हमारा ये जो पूरा क्वेश्चन है 0 to infinity e⁻t t³ sin t dt का आंसर हो जाएगा, आई एम पुटिंग 1 ईयर, तो क्या हो जाएगा 24 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 होल 4, 0 हो गया आंसर। दैट्स ऑल। अब ये वाला जो प्रॉब्लम है इसमें आपको देख के मालूम पड़ रहा होगा यार ये t² है, तो मेरे को फिर से डबल डेरिवेट करना पड़ेगा और जो आंसर आएगा उसमें मेरे को 3 रखना है। बट यहाँ पर एक कैच है, मैंने जान करके ये प्रॉब्लम आपको दिखाया है इंटेंशनली, ताकि आप पकड़ सको कि कहाँ मेरे को डिफरेंशिएशन अप्लाई करना है, कहाँ नहीं करना है। देखते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, कंसिडर लैप्लस ऑफ t² sin h2t। मैं इसको ऐसे करूंगा ही नहीं, मैं इसमें अप्लाई करूंगा फॉर्मूला, कौन सा, एक्सपोनेंशियल का। ट्राई टू कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल, e⁻2t माइनस e⁻2t अपॉन 2। मुझे ऐसे इसका अप्रोच करना है। जब भी आपका मल्टीप्लिकेशन बाय t⁻n कुछ भी रहने दो, साथ में अगर हाइपरबोलिक फंक्शन है, हाइपरबोलिक का मतलब क्या होता है भाई, आपका ये साइन h वाला या कॉस h वाला, तो उस केस में मुझे इसको e⁻at की फॉर्म देना है, तो e⁻2t माइनस e⁻2t अपॉन 2। तो अब देखो कैसे देखिएगा, ये लैप्लस ऑफ t² हाफ अगर मैं बाहर ले लूँ तो लैप्लस ऑफ t² e⁻2t माइनस लैप्लस ऑफ t² e⁻2t। ये दो क्वेश्चन बन गए अपने आप में, ये 2 क्वेश्चन बन गए अपने आप में, जिसमें अब मैं क्या करूंगा, शिफ्टिंग थ्योरम लगा दूंगा इसके अंदर। तो क्या होगा, देखो मुझे पता है t⁻n का क्या होता है आंसर, n फैक्टोरियल अपॉन sn प्लस 1। तो इसका आंसर क्या आने वाला, देखो हाफ n फैक्टोरियल, t⁻2 है ना, तो 2 फैक्टोरियल अपॉन s³ आना चाहिए ना, बट यहां पर क्या लगा देंगे हम लोग, शिफ्टिंग थ्योरम। तो क्या हो जाएगा s माइनस 2 होल क्यूब। ठीक है बच्चा, ये होगा 2 और ये हो जाएगा s प्लस 2 होल क्यूब। यहां तक आ गया। बस अब क्या करना है आपको, अब गेम खेलना है। ये देखो 2 बाहर ले लेते हैं, अंदर क्या बचा, 2 कैंसिल हो जाएगा, ये s माइनस 2 होल क्यूब माइनस 1 अपॉन s प्लस 2 होल क्यूब। तो फाइनली मेरे इतने का आंसर क्या आया, लैप्लास ये आ गया, isn't it? ये आया। अब मुझे क्या करना है, खाली 3 पुट करना है। तो देयरफॉर 0 to infinity e⁻3t t² sin h2t dt is nothing but 1 अपॉन क्या पुट करूं मैं, 3। तो 3 माइनस 2 होल क्यूब, 3 है ना, तो 5 of 3 आंसर आ जाएगा। वॉट एवर द आंसर यू आर गेटिंग इन द फॉर्म ऑफ s, पुट 3 इनसाइड इट। तो 3 प्लस 2 होल क्यूब क्या हो जाएगा, इट इज 1, 3 माइनस 2 इज 1, 1 क्यूब इज 1, 1 माइनस 1 अपॉन 5 क्यूब इज 125। ओके, क्रॉस कर ले दो,
तो 125 माइनस 1 इज 124, तो 124/125 इज योर आंसर। ये मैंने आपको कैच करने के लिए दिया कि हर बार आप डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, आपको समझना पड़ेगा कि मुझे कहाँ ये नहीं करना है, इसलिए एग्जाम्पल मैंने लिया। ये जो प्रॉब्लम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि इसमें एरर फंक्शन रूट टी दिख रहा है, ठीक है, और इस दो डबल स्टार मैंने इसलिए दिया आपको क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। अगर तो आपको ये नहीं दे रखा है प्रॉब्लम में, ये गिवन होता है, इस क्वेश्चन में ये गिवन है। अगर ये गिवन नहीं है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि फिर आपको एरर फंक्शन का रूट टी जो है वो निकालना पड़ेगा पहले। ये निकालने के लिए हमें फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल वो पता होना चाहिए, इसलिए इसका डेरिवेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब इस क्वेश्चन में एरर फंक्शन रूट टी का हमको आंसर दे रखा है s√s+1। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, इनिशिएट कैसे करेंगे? ऑब्वियसली टी और एरर फंक्शन रूट टी का करते हैं पहले, तो लाप्लास ऑफ टी एरर फंक्शन रूट टी, वो क्या आ जाएगा? -1 फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, दिस वन, 1/s। ध्यान से देखना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे? -1 d/ds ऑफ 1/, इसको मैं कैसे लिखता हूँ? s को रूट के अंदर लेके जाता हूँ, तो क्या दिखेगा मुझे? s²s+1, isn't it? मैंने जो s है उसको अंदर ले चला गया मैं, तो ये हो जाएगा -1 d/ds ऑफ, अब मैं इसको कैसे लिखता हूँ? देखो, s³ प्लस s² पावर -½ यानी ये जो s² है उसको मैंने मल्टीप्लाई किया s से और 1 से, और इस पूरी का पावर जो हाफ है उसको ऊपर भगा दिया, तो ये कितना हो गया? देखो -1, अब fs is to n, fs is to n -1, n -1 is -3/2 एंड f' यानी कितना होगा? 3s² प्लस 2s। सिंपल। तो देखो ये कितना हो जाएगा? -½ प्लस हाफ हो जाएगा, और ऊपर में क्या आएगा? देखो s कॉमन लेंगे तो 3s प्लस 2, नीचे में आएगा देखो s³ प्लस s² पावर 3/2। यहाँ तक क्लियर है? सो थोड़ा सा हम देखें ध्यान से, खेलते हैं इसके साथ में, लेट्स प्ले विद इट। इसको रिवर्स करेंगे, जो हमने किया था ना इसको रिवर्स करेंगे। इसको ले लेंगे हम लोग s²s+1 होल पावर 3/2। सो एक बार पावर चली जाएगी इसके साथ में, एक बार पावर चली जाएगी इसके साथ में, तो ये हो जाएगा s² 3/2 एंड s+1 3/2, ठीक है। तो हो जाएगा 1/2 s 3s+2 डिवाइडेड बाय s³, क्योंकि ये पावर में 2 कैंसिल हो जाएगा, और हो जाएगा s+1 होल पावर 3/2। तो ये तो कैंसिल ऐसे, तो फाइनल कितना आंसर है आपका? 1/2 3s+2 डिवाइडेड बाय s² s+1 3/2। दिस इज योर आंसर, ठीक है। मतलब ये खाली इतना हुआ, टी एरर फंक्शन रूट टी का आंसर हुआ, इतने का आंसर हुआ। अब यहाँ पर शिफ्टिंग तरफ लगेंगे, ये इवैल्यूएशन का क्वेश्चन नहीं है, लैपलास है, तो यहाँ s की जगह क्या रखना पड़ेगा आपको? s - a। तो यहाँ लाइफ फाइनल आंसर क्या आएगा? देखो, देयरफॉर लाप्लास ऑफ t e⁻³ एरर फंक्शन रूट टी का आंसर फाइनल हो जाएगा। s की जगह क्या रखूँ मैं? s - a यानी हाफ 3s - a 3s - 3 प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय s - 3 होल स्क्वायर, s - 3 + 1 कितना में? -2 ही आ जाएगा, ठीक है, और 3/2।
मैंने क्या किया, s माइनस 3 रख दिया, तो माइनस 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, -2। तो फाइनल आंसर कितना होगा, देखो हाफ 3s, 3 माइनस 9 प्लस 2 इज -7 होल डिवाइडेड बाय सिंपल s माइनस 3 स्क्वायर s माइनस 2 3/2। दिस इज योर आंसर। सो ये 5 प्रॉब्लम अगर आपने इसको प्रैक्टिस कर ली अच्छे से, तो आपका मल्टीप्लिकेशन बाय t टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये वीडियो को आप देखिए ध्यान से और इसकी प्रैक्टिस कीजिए अपने हाथ से। देखो, एक बार समझ में आने से नहीं होता, आपको हाथ से करना है, ठीक है, बिना देखे और बिना मतलब कॉपी किए आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। और एक बार में अगर आपका फ्लो में आंसर नहीं आता तो आप उसको दोबारा लिखिए अपने हाथ से, दोबारा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ओके, टिल देन टेक केयर एंड प्रैक्टिस हार्ड। ऑल द बेस्ट।